Good morning, students. Yesterday we have discussed about digestion process in humans. Today we will start our next topic, digestion in grass eating animals. कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो है डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कैसे होती है. Have you observed cows, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. कि आपने जो है ये देखा होगा कि जो है गाय भैंस जो हैं या फिर जो भी एनिमल जो घास खाते हैं वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद भी कंटिन्यूसली क्या करते हैं, चबाते रहते हैं खाने को. तो वो ऐसा क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब वो खाना खाते हैं तो उस वक्त वो क्या करते हैं, उस फूड को जो घास होती है जो ग्रास होती है उसको जो है एकदम से जो है निगल लेते हैं और उसे अपने स्टमक के एक पार्ट में जो है स्टोर कर लेते हैं और उस पार्ट को क्या बोला जाता है, र्यूमेन. र्यूमेन के अंदर फिर क्या होता है, द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. कि र्यूमेन के अंदर जो है क्या होता है, जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है जिसको कि क्या बोला जाता है, कड बोला जाता है. फिर क्या होता है, जो कड होता है खाना खाने के बाद जो कंप्लीट जब वो अपना घास जो है सारा खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो कड जो है अगेन जो है उनके माउथ में आता है इन स्मॉल लम्स यानी थोड़े थोड़े पार्ट्स में. और फिर क्या होता है, उस एनिमल जो है उसको दोबारा से चीव करता है यानी कि चबाता है प्रॉपरली. और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, र्यूमिनेशन, चीविंग द कड. और र्यूमिनेशन, और जो एनिमल्स ये र्यूमिनेशन करते हैं यानी कि अपने खाने को बाद में चबाते हैं अच्छी तरह से, उन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, र्यूमिनेंट्स. द ग्रास इज, अब ऐसा हो करते क्यों है वो, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. की ग्रास के अंदर जो है जो कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन बींग्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है, वही जो है जो ग्रास होती है वो जो है ग्रास के अंदर जो स्टार्च होता है वो किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में होता है, सेल्यूलोज की फॉर्म में. अ रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया etc. Bacteria present in rumen help in digestion of सेल्यूलोज. वो क्या करता है, जो र्यूमेन जो होता है उसके अंदर क्या है, जो सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. क्यों, क्योंकि उस र्यूमेन के अंदर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल जूसेस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ उन्हें ही क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. सॉरी, जो है बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक ह्यूमंस भी हैं, उनमें ह्यूमंस जो है क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते. क्यों, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर जो है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स वाई. नेक्स्ट, एनिमल्स लाइक horses, rabbit etc. have a large sac-like structure called caecum between the oesophagus and the small intestine. कि जो हॉर्सेस हैं, रैबिट वगैरह, इनकी क्या होती हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में क्या होता है, कैक्सम नाम की जगह होती है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर. और यहीं पर इसी पार्ट के अंदर क्या होता है, जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है by the action of certain bacteria which are present in humans, which are not present in humans. कुछ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते उनकी हेल्प से. So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. अब क्या है, ये तो हो गया कि उन एनिमल्स के बारे में हमने अभी जो है स्टडी किया जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी वो अपना खाना खाते हैं और एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, एक प्रॉपर
प्रोसेस होती है जिससे उनका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका ना ही तो कोई माउथ होता है और ना ही उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ दे ईट एंड डाइजेस्ट द फूड? सो in our next topic we will discuss about this, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, कि जो अमीबा होता है उसके अंदर जो है वो कैसे खाना खाता है और कैसे उसे डाइजेस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अमीबा? अमीबा क्या होता है? अमीबा जो है एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पर मिलता है? पॉन्ड वाटर में। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अराउंडेड डेंस एक न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स, और कुछ जो है स्मॉल बबल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? वैक्यूलेज इन इट्स साइटोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म में जो है ये सब चीज़ें होती हैं। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या कर सकता है? अपनी शेप और पोजीशन को जो है चेंज कर सकता है कभी भी। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड शूडोपोडिया, कि वो क्या कर सकते हैं? फिंगर लाइक जो हैं, जो प्रोजेक्शंस होती हैं उन्हें क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? शूडोपोडिया। दीज ऑल आर शूडोपोडिया। और फॉल्स फीट भी बोल सकते हैं इनको। इनसे, इनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? इन फॉल्स फीट की हेल्प से वो अपना जो फूड होता है उसको कैप्चर करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। लाइक दिस इज साइटोप्लाज्म, this is cytoplasm, all this, ओके। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक जो है ये, दिस इज द न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस, सम फूड वैक्यूलाज। यहाँ पर जो कुछ फूड वैक्यूलाज जो होते हैं ये, इनके अंदर क्या होता है? फूड जो है वो स्टोर होता है और यहीं से वो, इन्हीं के अंदर जो है कुछ जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनकी हेल्प से इसका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। ये जो है ये शेप हो गई फूड पार्टिकल्स या फिर इंजेक्शन फूड पार्टिकल्स को खाने के लिए, यानी कि जहाँ से वो फूड को जो है उनकी बॉडी में एंटर करेगा। ओके, एंड हेयर इज़ द पार्ट फ्रॉम वेयर द इजेस्टेड वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट जो बच गया है वो क्या होता है? यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है। So amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and influxes it. वो क्या करता है? उस जो भी उसका फूड जो होता है उससे क्या करता है? अपनी pseudopodia के अराउंड जो है उसको चारों तरफ से उसे घेर लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड, फूड जो ट्रैप्ड हो जाता है इन अ फूड वैक्यूला, फूड वैक्यूले के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रिएटेड into the food vacuola. They act on the food and break it down into simpler substances. वो क्या करते हैं? उस फूड को जो है simpler substances में ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड द ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड, और धीरे धीरे क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication, कि जो अब सब्सटेंस उन्होंने एब्जॉर्ब किया है अपने फूड से, खाने से, वो किस किस में हेल्प करते हैं? अमीबा की ग्रोथ में, उसकी मेंटेनेंस में और उसको मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाने में। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूले, और जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया है वो क्या है? वैक्यूला से बाहर निकल जाता है। The basic process of digestion of food and release of energy is same in all animals, कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन की और एनर्जी रिलीज होने की, वो सभी एनिमल्स में क्या होती है? सेम होती है। इन नेक्स्ट चैप्टर और वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, की जो है फूड जो है वो कैसे जो है डिफरेंट पार्ट्स तक जो है
हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसफ़र होता है एट्सेट्रा। वी विल discuss about all this in our next chapters. So this is the last topic of our chapter, of this chapter. So do your work properly and have a nice day.